ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज योर पाइप फ्लो। ठीक है, पाइप फ्लो में हमने बेसिकली जो पढ़ना है उसमें पाइप फ्लो हम देखेंगे आपके जो अलग अलग लॉसेस होते हैं पाइप फ्लो में। ठीक है ना, कौन कौन से लॉसेस होते हैं, क्या क्लासिफिकेशन है। ठीक है, उसके बाद पाइप्स का हम कनेक्शन कैसे कर सकते हैं, आपका सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, और उसके अलावा हम देखेंगे आपका हाइड्रोलिक पावर ट्रांसमिशन। ठीक है ना, पाइप से हमारे जब हम पावर ट्रांसमिशन करते हैं क्या लॉसेस होते हैं, क्या एफिशिएंसी होती है। ठीक है ना, तो बेसिकली दो तीन टॉपिक हैं पाइप फ्लो के अंदर। ठीक है ना, जिसमें मेजर है आपका टाइप्स ऑफ लॉसेस एंड सेकंड इज योर पाइप कनेक्शन। ठीक है, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल को सीरीज में कैसे करना है, इक्विवेलेंट पाइप। ठीक है, वो सब देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, पर सबसे पहले आ गया हमारा पाइप फ्लो में सबसे पहला टॉपिक है, दैट इज योर टाइप्स ऑफ लॉसेस। ठीक है, इसमें हमारी मेन दो क्लासिफिकेशन है, दैट आर योर मेजर एनर्जी लॉस एंड माइनर एनर्जी लॉस। ठीक है, मेजर एनर्जी लॉस एंड माइनर एनर्जी लॉस। ठीक है, मेजर एनर्जी लॉस का मेरे पास एक ही फैक्टर है, एक ही वजह से आपकी मेजर एनर्जी लॉस होती है, दैट इज ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है ना, हमारे पास एक ही रीजन है मेजर एनर्जी लॉस का, दैट इज योर फ्रिक्शन। और माइनर एनर्जी लॉस हम अलग अलग पढ़ेंगे आपका, दैट इज सडन एनलार्जमेंट, जब एकदम आपका डायमीटर बढ़ जाए। सडन एनलार्जमेंट, सडन एनलार्जमेंट इन डाया, सडन रिडक्शन इन डाया। ठीक है, अलग अलग आपके रीजंस है, अलग अलग रीजंस आपके माइनर एनर्जी लॉस के। ठीक है, वो देखेंगे एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले मेजर एनर्जी लॉस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मेजर एनर्जी लॉस का हमारा जो सबसे पहला जो आपका बेसिकली एक ही आपका मेजर एनर्जी लॉस है, दैट इज ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, फर्स्ट इज मेजर एनर्जी लॉस, और वो किस वजह से मेजर एनर्जी लॉस इज योर head loss due to friction, head loss due to friction। ठीक है, चलो अब हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे। अभी हमने कल ही पढ़ा था हेड लॉस आपका। कौन सा मेथड है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हमारा जो सबसे पहला मेथड है, कौन कौन सा। तो जो कल किया था हैगन पोस्ट इक्वेशन या वो नहीं, डार्सी हैगन, हाँ, डार्सी-वीसबर्ग इक्वेशन। The first method, a first formula to calculate your head loss due to friction is Darcy-Weisbach formula। ठीक है, तो इसमें आपका हेड लॉस क्या आ गया, कल ही हमने पढ़ा, हेड लॉस इज इक्वल टू FL V स्क्वायर अपॉन 2GT। ठीक है, FL V स्क्वायर अपॉन 2GT। ठीक है, दिस इज योर हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। में पता है हमें क्या क्या टर्म्स है, F आ गया आपका फ्रिक्शन फैक्टर, L लेंथ, V एवरेज वेलोसिटी, D डाया। ठीक है, तो इसके हमें डायमेंशंस पता है, हमें क्या क्या है। तो ये आ गया आपका, दिस इज योर हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, वेयर F हमें पता है, F इज योर फ्रिक्शन फैक्टर, F इज योर
F is your फ्रिक्शन फैक्टर और F किसके बराबर है? यहाँ पे एक और आता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। F डैश क्या आ गया आपका डार्सीज कोएफिशिएंट या फिर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, डार्सीज कोएफिशिएंट और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंड इट इज इक्वल टू F/4। F/4 ठीक है। हमने फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू भी देखी थी, वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर इन लैमिनार फ्लो इन लैमिनार फ्लो। F किसके बराबर था? F इज इक्वल टू, याद है किसके बराबर था? कल ही हमने पढ़ा 64 हाँ 64 बाय रेनॉल्ड्स नंबर, 64 बाय RED, and in turbulent flow, in turbulent flow F किसके बराबर था? F is equal to 0.316 upon RE raised to power 4 Reynolds number raised to power 1/4, Reynolds number raised to power 1/4। ठीक है, ये आ गया लैमिनार फ्लो और दूसरा आ गया आपको टर्बुलेंट फ्लो के लिए। ठीक है, ये आ गया आपका दिस इज योर फर्स्ट मेथड। ये आपका पहला तरीका था क्या निकालने का? हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन निकालने का इन अ पाइप फ्लो। सेकंड आता है बाय चेज़िस फार्मूला। सेकंड आता है बाय चेज़िस फार्मूला। चेज़िस फार्मूला याद है? चेज़िस फार्मूला याद है? क्या है हमारा चेज़िस फार्मूला? V equals to C हाँ, V is equal to C, आगे MI अंडर रूट MI, या फिर हम इसको ऐसे लेते हैं V is equal to C अंडर रूट RS। ठीक है, एक ही मतलब है M या फिर M is equal to R, C is equal to RS हमने इरिगेशन इंजीनियरिंग में पढ़ा था, हमने। ठीक है, M इक्वल टू R इज इक्वल टू क्या होता है ये? हाइड्रोलिक mean depth हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है हाइड्रोलिक रेडियस which is equal to A by T, which is equal to wetted area upon wetted perimeter, right? अगर मैं पाइप फ्लो की बात करूं, यहाँ पे मेरा M किसके बराबर होगा? एरिया क्या होगा? वेटेड एरिया कितना होता है पाइप फ्लो में? जब पाइप से पानी फ्लो करता है तो आपको पता है वो पूरा फ्लो करता है, ठीक है ना? जितना पाइप का एरिया होगा कितना होगा एरिया? कितना होगा? 5/4 d स्क्वायर, 5/4 d स्क्वायर, राइट? और वेटेड पेरीमीटर कितना होगा? सरफेस एरिया थोड़ी वेटेड, हाँ वेटेड पेरीमीटर कितना होगा? पेरीमीटर की बात कर रहे हैं, एरिया की थोड़ी बात कर रहे हैं। वेटेड पेरीमीटर आपका सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई आर, या फिर इसको मैं पाई डी भी लिख देता हूँ, दैट मींस ये पाई गया, ये डी और एक ये डी गया, तो ये आ गया d/4। तो दैट मींस इन केस ऑफ योर पाइप फ्लो m is equal to d/4। ठीक है, क्लियर चीज? ठीक है, m और r तो ये आ गए। ठीक है, नेक्स्ट आता है i। I is your equal to s, that is equal to slope, जो s होता है बेड स्लोप होती थी, राइट? और इट इज इक्वल टू, या फिर इसको मैं देते हैं, इट इज इक्वल टू योर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, और इट इज इक्वल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। स्लोप यही होगी, ग्रेडियंट, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या है?
राइट, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, यहाँ तो स्लोप, यहाँ फिर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। अब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एक्चुअल में होता क्या है? व्हाट इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज हेड लॉस पर यूनिट लेंथ, head loss per unit length. That means I is equal to head loss per unit length, head loss per unit length। ठीक है, क्लियर है चीज, क्लियर है चीज। अब आपके पास I की भी वैल्यू आ गई है, आपके पास I की भी वैल्यू आ गई और M की भी वैल्यू आ गई। कर दो सब्स्टिट्यूट अपने फॉर्मूले में, V के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो। V is equal to C अंडर रूट एम आई, ये आ गया C अंडर रूट d/4 इंटू HL/L। हमें निकालना क्या है? हमें तो ये HL की वैल्यू निकालनी है, हमें तो HL की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, तो क्या करूंगा मैं, क्या करूंगा, स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयर कर दूंगा। ये आ गया मेरा v स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर इंटू स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचा d/4 इंटू HL/L। ठीक है, इसको रीअरेंज कर लो, इसको रीअरेंज करो, HL/L, this implies your HL is equal to 4L V square upon C square D. This is your head loss using Chase's formula. This is head loss using Chase's formula. ठीक है, क्लियर है चीज, ठीक है। एक हमने हेड लॉस देख लिया किससे, एक हमने हेड लॉस देख लिया आपका डार्सी-वीसबैक फॉर्मूला से, एक देख लिया हमने यूजिंग योर चेजिस फॉर्मूला। ठीक है, चेजिस फॉर्मूला के अलावा अब देखो इसमें करना क्या है, देखो इसमें हमारा देखो लेंथ भी हमें पता होगी, दिस इज योर। अब इसमें देखो टर्म्स क्या क्या है, एक चीज का ध्यान रखना, अब इसमें देखो टर्म्स क्या क्या है। फर्स्ट चीज ये लेंथ हमें पता होगी, पाइप की लेंथ कितनी है। नेक्स्ट इज योर वी स्क्वायर भी हमें पता होगा। नेक्स्ट इज योर डायामीटर डी, डायामीटर ये भी हमें डाया पाइप पता होगा। अब इसमें जो आपकी अननोन टर्म है दैट इज सी। अब सी क्या है, सी इज योर चेजिस कांस्टेंट, सी इज योर चेजिस कांस्टेंट। अब इस चेजिस कांस्टेंट को निकालने के कौन कौन से तरीके हैं वो देखेंगे। चेजिस कांस्टेंट को, ठीक है, हेड लॉस के हमारे पास दो मेथड आ गए, एक आ गया बाय यूजिंग डार्सी-वीसबैक फार्मूला और दूसरा आ गया बाय यूजिंग योर चेजिस फार्मूला, लेकिन चेजिस फार्मूला सी आ जाता है। ठीक है, अब चेजिस फार्मूला के अलावा आपने एक और फार्मूला पढ़ा था इरिगेशन में, याद है कौन सा फार्मूला पढ़ा था डिस्चार्ज या वेलोसिटी निकालने के लिए? सर माइनिंग फार्मूला, मैनिंग्स फार्मूला, एग्जैक्टली, मैनिंग्स फार्मूला। और मैनिंग्स फार्मूला क्या कहता था, v इज इक्वल टू याद है 1/n R 2/3 S 1/2, एग्जैक्टली S 1/2, v is equal to 1/n R raised to 2/3 S raised to power 1/2। ठीक है, और मेरा चेसिस फार्मूला आ गया v is equal to c अंडर रूट आर एस। दोनों हमें वेलोसिटी दे रहे हैं, वेलोसिटी दे रहे हैं। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं, ये क्या आ गया 1/n r raised to power 2/3 s raised to power 1/2 is equal to c r raised to power 1/2 s raised to power 1/2। स्क्वायर रूट को मैंने 1/2 की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो ये s 1/2 कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा। ठीक है ना, तो इसको मैं अगर रीअरेंज करूं, मेरा c क्या आ जाएगा, c is equal to 1/n
r raised to power 2/3 अपॉन r raised to power 1/2। ऊपर जाके 1/2 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ऊपर जाके 1/2 माइनस हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा 1/n r raised to power 2/3 into r raised to power -1/2। ठीक है, 2/3 माइनस 1/2 कितना आ गया, कितना आ गया 1/6, 1/6। तो that means your c is equal to 1/n r raised to power 1/6। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। डायरेक्ट वैल्यू पूछ लेते हैं। ठीक है, मैनिंग्स का फॉर्मूला और चेजिस फॉर्मूला के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, c is equal to 1/n r raised to power 1/6। ठीक है, 6। ठीक है, ये आ गया एक तरीका आपका, एक तरीका आ गया, ये आ गया आपका चेजिस कांस्टेंट निकालने का। c is equal to 1/n r raised to power 1/6, r raised to power 1/6। इसके अलावा एक और तरीका है हमारा चेजिस कांस्टेंट निकालने का। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने मैनिंग्स फार्मूला और चेजिस फार्मूले को इक्वेट कर दिया। मैनिंग्स फार्मूला और चेजिस फार्मूले को इक्वेट कर दिया, क्यों, क्योंकि दोनों से हमें क्या मिल रही थी, वेलोसिटी मिल रही थी। दोनों से हमें क्या मिल रही थी, वेलोसिटी मिल रही थी। ठीक है, अब ऊपर देखो, जो हमने हेड लॉस के फार्मूले निकाले हैं, अब डार्सीज फार्मूला भी आपको क्या दे रहा है, ये भी हेड लॉस दे रहा है, और चेजिस फार्मूला भी क्या दे रहा है, ये भी हेड लॉस दे रहा है। अब अगर हम इन दोनों को इक्वेट करते, अगर अब हम इन दोनों को इक्वेट करते, ठीक है, तो ठीक है, अब दोनों दे क्या रहे हैं, दोनों हमें हेड लॉस ही दे रहे हैं। दैट मींस ऑन इक्वेटिंग हेड लॉस ड्यू टू Darcy's formula and Chassis formula, क्या आ गया आपका, FL v square upon 2GD is equal to 4L v square upon c square d, यही फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ये आपका LV स्क्वायर गया, ये एक डी, ये एक डी गया, बचा क्या अब आपका, बचा क्या आपका, दिस इंप्लाइज हमारा बचा क्या f अपॉन 2g is equal to 2g इज इक्वल टू 4 अपॉन c स्क्वायर, 4 अपॉन c स्क्वायर, हमें तो c की वैल्यू चाहिए। तो दैट मींस योर c स्क्वायर, your c square is equal to ये इधर 2 into 4 8g upon f, और that means c is equal to under root 8g by f, 8g by f। ठीक है, this is the most common method of calculating your Chassis constant। c is equal to under root 8g by f, क्योंकि g की वैल्यू भी पता है हमें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और फ्रिक्शन फैक्टर भी हमें पता होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, c का हमारा क्या निकल जाएगा, c की वैल्यू निकल जाएगी, चेजिस कांस्टेंट यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है चीज। अब यहाँ से अब आप क्या चेजिस कांस्टेंट के डायमेंशन निकाल सकते हो, चेजिस कांस्टेंट के डायमेंशन निकालो जरा इस फॉर्मूले से। देखो, चेजिस फॉर्मूला कांस्टेंट है, यूनिट तो हमें पता नहीं है इसके, हमारी वैल्यू कांस्टेंट होती है, इसकी यूनिट्स पता नहीं, लेकिन फॉर्मूले से अब हम क्या निकाल सकते हैं, इसके डायमेंशंस निकाल सकते हैं। मैंने आपको क्या बोला, किसी भी चीज के हमें डायमेंशंस निकालने हो, यहाँ तो हमें उसकी यूनिट्स, यहाँ तो हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब चेजिस कांस्टेंट के यूनिट्स तो होते नहीं है कोई, ठीक है ना। अब फॉर्मूला हमें पता लग गया, अंडर रूट 8g बाय f निकालो यहाँ से डायमेंशन, जरा इसके डायमेंशन निकालो जरा इसके। क्या आएंगे डायमेंशन इसके,
G और F में से किसके यूनिट्स होंगे? देखो F के यूनिट्स तो है नहीं है, ठीक है ना। अब G के यूनिट्स क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। लेकिन ये क्या है? स्क्वायर रूट में है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब स्क्वायर रूट से बाहर आएंगे क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा स्क्वायर रूट, और सेकंड स्क्वायर क्या क्या बन जाएगा? सिर्फ सेकंड, सिर्फ सेकंड, राइट। इसके यूनिट्स क्या हो गए? इसके यूनिट्स आ गए स्क्वायर रूट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर जब स्क्वायर रूट से बाहर आ गया मीटर रेज़ टू पावर 1/2 अपॉन सेकंड अपॉन सेकंड। तो डायमेंशन क्या हो गए? m0 l रेज़ टू पावर 1/2 l रेज़ टू पावर 1/2 t रेज़ टू पावर -1 t रेज़ टू पावर -1, ठीक है। ध्यान रखना ये क्वेश्चन आ जाता है कभी, इसका डायमेंशंस पूछते हैं किसके? आपको चेज़िस कांस्टेंट के। तो वो आगे m0 l raised to power 1/2 t raised to power -1, even though it is a unitless quantity, ठीक है। लेकिन फिर भी इसके यूनिट्स, फिर भी इसके डायमेंशन है, एंड दीज आर l raised to power 1/2 and t raised to power -1, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है। ये याद रखना डायमेंशन इसके, ठीक है। और डायमेंशन निकलते कहाँ से हमारे? इस फॉर्मूले से। डायमेंशन निकलते हैं हमारे इस फॉर्मूले से, √8g/f, ठीक है। क्लियर है चीज सबको? क्लियर है चीज, ठीक है। ये था हमारा दीज वर द मेजर लॉसेस। दो ही तरीके हैं निकालने के मेजर लॉसेस। एक आ गया आपका डार्सी-वीसबर्ग फॉर्मूला, सेकंड इज योर चेज़िस फॉर्मूला, ठीक है। चेज़िस फॉर्मूला में हमें चेज़िस कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है, तो हमने चेज़िस कांस्टेंट निकालने के हमने तरीके देख लिए, बाय एक मैनिंग्स फॉर्मूला यूज करके, और दूसरा क्या आपका हेड लॉस को कंपेयर करके, दो हेड लॉस को कंपेयर करके। यहाँ से हमारे क्या आ गए? चेज़िस कांस्टेंट की भी वैल्यू आ गई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट इज योर माइनर लॉसेस इन पाइप फ्लोज। नेक्स्ट इज minor losses in pipe flows. Minor losses in pipe flows. ठीक है। फर्स्ट आ गया The first loss is head loss due to sudden enlargement in pipes. Sudden enlargement in pipes, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट हेड लॉस। अब सडन एनलार्जमेंट क्या होती है कि लेट्स सपोज ये आपकी एक पाइप है, ठीक है, और इसके साथ आपकी जो एक और पाइप लगी है, बट इट्स डाया, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ से आपका फ्लो हो रहा है, यहाँ से आपका लेट्स सपोज यहाँ से आपका फ्लो हो रहा है विद वेलोसिटी v1 and its dia is इसका एरिया है, लेट्स सपोज इसका इस सेक्शन का एरिया है A1, ठीक है। अब जब फ्लो यहाँ से इधर एंटर करेगा, लेट्स सपोज इट्स एरिया इज नाउ A2 और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? लेट्स सपोज इट्स वेलोसिटी इज v2,
its velocity is v2। ठीक है, नेचुरल सी बात है, नेचुरल सी बात है। जब आपकी फ्लो, जब आपका फ्लो सेक्शन 1 से, लेट्स सपोज इसको ले लो सेक्शन 1 और इसको ले लो सेक्शन 2, इसको ले लो सेक्शन 2। ठीक है, तो नेचुरल सी बात है, जब आपका फ्लो सेक्शन 1 से सेक्शन 2 में एंटर करेगा, आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी कम होगी? कम हो आपकी गया। कम होगी सर। कम होगी, सीधी सी बात है, एरिया ज्यादा हो गया, आपकी क्या होगी, पाइप एनलार्ज होगी, पाइप एनलार्ज होगी, राइट। क्लियर चीज हमारी, पाइप एनलार्ज होगी, एरिया बढ़ गया आपका, दैट मींस योर वेलोसिटी विल डिक्रीज। ठीक है, वेलोसिटी विल डिक्रीज। तो इसके कारण जो आपका हेड लॉस हो रहा है ड्यू टू सडन डिक्रीज इन वेलोसिटी, ये सडन एनलार्जमेंट इन पाइप सेक्शन। ठीक है, ये कैसे आता है, इसे हम देते हैं, दिस इज योर head loss due to sudden enlargement, HLE is equal to V1 minus V2 का whole square upon 2G upon 2G। This is the head loss due to sudden enlargement, head loss due to sudden एनलार्जमेंट। ठीक है, जब आपकी पाइप का डाया एकदम इंक्रीज कर जाए, एकदम इंक्रीज, उसके कारण जो आपका हेड लॉस है, दैट इज हेड लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट। ठीक है, सेकंड आता है, सेकंड इज इसी में एक छोटी सी वेरिएशन, इसी की एक छोटी सी वेरिएशन, दैट इज हेड लॉस एट द एग्जिट सेक्शन ऑफ पाइप, लाइक इज सेम कंसेप्ट लगेगा, हेड लॉस at the exit section of pipe, exit section of pipe। तो let's suppose ये आपकी पाइप है, ये आपकी पाइप है, and V2 माइनस V1 हो जाएगा। क्या सर अब वेलोसिटी बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी ऐसे, लेट्स सपोज दिस इज योर पाइप, एंड ये फ्लो, इसमें फ्लो हो रहा है विद वेलोसिटी v, ठीक है। यहाँ भी दो सेक्शन ले लो, एक सेक्शन आ गई ये, एक सेक्शन आ गई ये, और एक सेक्शन आ गई ये, एक सेक्शन आ गई ये। ठीक है, अब इसका मतलब समझना हो क्या रहा है, this pipe is discharging at outlet end। मतलब क्या हो रहा है, आपका पानी जो है पाइप से अब एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहा है, आपका एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहा है। ठीक है, पिछले केस में क्या था, एक पाइप से दूसरे पाइप में जा रहा था, बट इन दिस केस योर पाइप इज डिस्चार्जिंग फ्रीली, इज डिस्चार्जिंग इनटू द एटमॉस्फेयर, आपकी फ्री स्पेस में क्या कर रही है, डिस्चार्ज कर रही है। लेट्स सपोज दिस इज सेक्शन 1 एंड दिस इज सेक्शन 2, दिस इज सेक्शन 2। अब एक चीज बताओ, लेट्स सपोज पाइप का डाया इज, या एरिया इज ए। सेक्शन 1 में जो एरिया है ए है, सेक्शन 2 में एरिया कितना है, लेट्स सपोज सेक्शन 1 में एरिया है A1, सेक्शन 2 में कितना होगा एरिया, व्हाट इज द एरिया एट सेक्शन 2? क्या बोल रहे हो, बोलो सही बोल रहे हो, क्या बोला? अब जब ये फ्रीली आपका एटमॉस्फेयर में आपका फ्रीली डिस्चार्ज कर रहा है, ठीक है ना, मतलब ओपन एंड, हाँ इनफिनिट एरिया, सीधी पाइप का एंड जो ओपन है, अब वो सीधे क्या कर रही है, आपका फ्री स्पेस में आपका क्या कर रही है, डिस्चार्ज कर रही है। दैट मींस जो A2 है, A2 इज इनफिनिट, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाऊं, तो ये क्या आ जाएगा, इसको मैं लेट्स सपोज V1 ले लो, ये आ गया A1 V1 is equal to A2 V2। This implies V2 is equal to A1 V1 upon A2, और anything upon 1 upon infinity कितना होता है,
0. 1 upon 0 0, so that means v2 is 0, that means v2 is 0. तो हमारा हेड लॉस का फॉर्मूला, हेड लॉस एट एग्जिट एंड HL एग्जिट, देखो है तो वही है ना, सडन एनलार्जमेंट ही हो रही है, सडन एनलार्जमेंट, तो फॉर्मूला वही आएगा v1 माइनस आपका फॉर्मूला वही लगेगा। अब हो तो सडन एनलार्जमेंट ही रही है, लेकिन अब एनलार्जमेंट इनफिनाइट एनलार्जमेंट हो रही है, फंडामेंटल डिफरेंस ये है, v1 माइनस v1 स्क्वायर आ जाएगा, v2 square upon 2g, but we know that v2 is, this is 0, so that means head loss at exit end is equal to v1 square upon 2g, v1 square upon 2g, exit आ गया v1 square upon 2g, ठीक है, क्लियर है चीज। दिस इज हेड लॉस एट एग्जिट सेक्शन, दिस इज हेड लॉस एट एग्जिट सेक्शन। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इज योर हेड लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन। अब हमने एक्सपेंशन वाले केस देख लिए, अब देखते हैं आपके सडन कॉन्ट्रैक्शन के। नेक्स्ट सर, थर्ड इज हेड लॉस ड्यू टू head loss due to sudden contraction, head loss due to sudden contraction, that means head loss due to sudden contraction मतलब let's suppose ये मेरी एक पाइप थी, ठीक है, और आपका फ्लो आपका कर गया कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, यहाँ से अगर आपका फ्लो आ रहा है, लेट्स सपोज ये आपका फ्लो आ रहा है, ठीक है, तो जब यहाँ पे एंटर करेगा सेक्शन पाइप 1, दिस इज पाइप 1, और जब ये पाइप 2 में एंटर करेगा तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगी यहाँ पे समझ लो जैसे हमारा क्या है, बेसिकली जैसे ऑरिफिस मीटर पढ़ा था ना, कि आपने डायमीटर पाइप का क्या करता है, काम करते हैं, अब समझ लो ये भी एक ऑरिफिस मीटर है, ठीक है ना, यहाँ से फ्लो आ रहा है और यहाँ पे क्या हो, एक छोटा सा होल है, तो दैट मीन्स यहाँ पे भी जैसे वहां पे फ्लो बना था हमारा, यहाँ से फ्लो जाएगा कुछ एंड तक जाके कॉन्ट्रैक्ट होगा, वेना कॉन्ट्रैक्टा बनेगा, उसके बाद फ्लो क्या होगा, वापस अपनी शेप ले लेगा, ठीक है। तो इधर भी आपका कुछ इस तरीके से फ्लो डेवलप होगा, ठीक है, इस तरीके से फ्लो डेवलप होगा, ये आ गया आपका सेक्शन 1, यहाँ पे ले लो, दिस इज योर सेक्शन 1, दिस इज योर वेना कॉन्ट्रैक्टा, ये आ गया आपका वेना कॉन्ट्रैक्टा सी, एंड दिस इज योर सेक्शन 2, दिस इज योर सेक्शन 2, दिस इज योर सेक्शन 2, ठीक है, क्लियर है चीज, ठीक है। तो लेट्स सपोज यहाँ वेलोसिटी थी आपकी सेक्शन 1 में v1, और यहाँ वेलोसिटी है v2, यहाँ वेलोसिटी है आपकी v2, ठीक है, क्लियर चीज। तो यहाँ पे आपका हेड लॉस जो है, ठीक है। अब हेड लॉस होगा कब, ध्यान रखना, हेड लॉस कब होगा, जब आपका फ्लो वापस क्या करेगा, अपना एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा। तो लेट्स सपोज अगर मैं ये वाली कंडीशन ले लूं, यहाँ से ध्यान से देखना, अगर मैं ये वाली कंडीशन ले लूं, इतनी पाइप कंसीडर करूं C से लेके 2 तक,
सी से लेके सेक्शन 2 तक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर मैं सेक्शन सी और सेक्शन 2 को कंसिडर करूं, यहाँ पे आपका फ्लो क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। एक्सपैंड कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। तो दैट मींस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हेड लॉस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इज इक्वल टू v1 माइनस v2 का स्क्वायर बाय 2g। ये फॉर्मूला था एक्सपेंशन में, v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर अपॉन 2g, राइट। यहाँ पे v1 क्या आ जाएगा, जो यहाँ वेलोसिटी होगी कहाँ पे, वेना कॉन्ट्रैक्टा पे, जो वेना कॉन्ट्रैक्टा पे वेलोसिटी होगी, लेट्स सपोज यहाँ जो वेलोसिटी है एट वेना कॉन्ट्रैक्टा इट इज vc, इट इज vc। तो ये आ गया vc माइनस v2 अपॉन 2g, यही है, यही आएगा, राइट। क्लियर है चीज, क्लियर है चीज। अब यहाँ से अगर मैं v2 कॉमन निकालूं, v2 स्क्वायर कॉमन निकालूं, तो क्या बचेगा, ये बनेगा मेरा vc बाय v2 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर बाय 2g, ये बनेगा v2 स्क्वायर बाय 2g, राइट। क्लियर है चीज, ठीक है। अब vc अपॉन v2 की जगह ध्यान सुनना, vc अपॉन v2 की जगह ये लिख सकता हूँ मैं q अपॉन ac अपॉन q अपॉन a2, q अपॉन a2, ये लिख सकता हूँ मैं, चार्ज अपॉन एरिया सर। राइट। डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी, तो Velocity. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्चार्ज अपॉन एरिया, डिस्चार्ज अपॉन एरिया, यही लिखा मैंने, ठीक है। माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर अपॉन 2g, v2 स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है, विच इज इक्वल टू, अब ये q गया, a2 ऊपर ac नीचे, माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू v2 स्क्वायर बाय 2g इंटू v2 स्क्वायर बाय 2g, और इसको मैं ऐसे लिख दूं, अगर 1 अपॉन ac बाय a2 माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू v2 स्क्वायर बाय 2g, ठीक है। ये क्या आ गया, ac अपॉन a2, ठीक है। ध्यान से देखना ac अपॉन a2 क्या है, हम सिर्फ सेक्शन कौन सी कंसीडर कर रहे हैं, ध्यान रखना, हम सिर्फ इतनी सेक्शन ही कंसीडर कर रहे हैं, ये और ये, ठीक है, ये और ये। तो ये क्या ले लिया मैंने, ac अपॉन a2, ac अपॉन a2, दैट मींस ac अपॉन a2 क्या बन जाएगा मेरा, ac अपॉन CC. a2 क्या बन जाए, cc, एग्जैक्टली, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो दैट मींस दिस इज 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन माइनस 1 का होल स्क्वायर इनटू v2 स्क्वायर बाय 2g। तो दैट मींस जो आपका हेड लॉस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, हेड लॉस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, उसका जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है दैट इज 1 अपॉन cc माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर बाय 2g। This is the exact formula. This is the exact formula for head loss due to contraction. Head loss due to sudden contraction. ठीक है। बट अगर क्वेश्चन में आपको, अगर क्वेश्चन में if cc is not given, if cc is not given, तो आप 1 अपॉन cc माइनस 1 का होल स्क्वायर को, इसको आप ले लो 0.5, इसको ले लो 0.5, तो आपका हेड लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला बन जाएगा, हेड लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला बन जाएगा 0.5 v2 स्क्वायर अपॉन 2g। अगर आपको
अगर आपको सीसी की वैल्यू गिवन नहीं है, अगर आपको सीसी की वैल्यू गिवन नहीं है तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे 0.5 v2 स्क्वायर अपॉन 2g, 0.5 v2 स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, क्लियर है चीज, क्लियर चीज। नेक्स्ट आता है फोर्थ, आता है फोर्थ इज हेड लॉस एट the entrance of pipe, मतलब एंट्रेंस ऑफ पाइप मतलब जब आपका किसी स्टोरेज रिजर्वायर से, स्टोरेज टैंक से आपका जो डिस्चार्ज है, आपका जो फ्लो है, आपका जो लिक्विड है या वाटर है, जब वो आपका पाइप में एंटर करता है, उस केस में आपका हेड लॉस कितना है। ठीक है, तो लेट्स सपोज, जैसे मैं बताता हूँ एग्जांपल, जैसे लेट्स सपोज दिस इज योर स्टोरेज टैंक, एंड यहाँ पे आपने लगाई है, लेट्स सपोज दिस इज अ पाइप। ठीक है, तो अब जब आपका फ्लो जब आपका फ्लो यहाँ से एंटर करेगा, इसके अंदर रेजरवायर से इस पाइप के अंदर के एंटर करेगा, कहते हैं इस केस में बताओ आपका हेड लॉस कितना होगा। ठीक है, अब ये देखो, ये केस कौन सा बन रहा है, ये कौन सा केस बन रहा है, ध्यान से देखो, ये कौन सा केस बन रहा है, आपका एरिया कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है। हाँ, ये एग्जैक्टली दिस इज, हाँ, सडन कॉन्ट्रैक्शन का। तो सडन कॉन्ट्रैक्शन के लिए आपका फॉर्मूला क्या है, हमने अभी देखा आपका, तो ये आ गया HL एंट्री इज इक्वल टू 0.5 v2 स्क्वायर अपॉन 2g, यही फॉर्मूला है, तो लेट्स सपोज यहाँ पे अपनी वेलोसिटी आपकी, चलो v2 ही ले लो, वेलोसिटी v ले लो या v2 ले लो, जो भी है आपका, तो दैट मींस ये आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, HL एंट्री इज इक्वल टू 0.5 v स्क्वायर अपॉन 2g। ये आ गया आपका, दिस इज हेड लॉस ऑन सडन एंट्रेंस ऑफ अ पाइप। जब आपका लिक्विड आपका किसी भी रिजर्वायर से पाइप के अंदर फर्स्ट टाइम जब एंटर कर रहा है, उस कारण उसमें जो लॉस होगा दैट इज योर हेड लॉस एट एंट्रेंस, दैट इज इक्वल टू 0.5 v स्क्वायर या v2 स्क्वायर। ठीक है ना, v2 स्क्वायर मतलब वेलोसिटी जो पाइप के अंदर होगी। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ कंटेनर में इधर आपकी वेलोसिटी v1 है, यहाँ वेलोसिटी लेट्स सपोज v2 है, तो 0.5 v2 स्क्वायर अपॉन 2g, 0.5 v2 स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, ये आ गया हेड लॉस एट एंट्रेंस ऑफ पाइप। नेक्स्ट आता है लास्ट हेड लॉस, फिफ्थ इज हेड लॉस इन पाइप बेंड्स। हेड लॉस इन पाइप बेंड्स, हेड लॉस इन पाइप बेंड्स का मतलब क्या, लेट्स सपोज पाइप में बेंड है, लेट्स सपोज ये आपकी पाइप है, ठीक है, और let's suppose there is a bend of angle theta, थीटा। ठीक है, अब जब फ्लो लेट्स सपोज
ये फ्लो आ रहा है। जब आपका फ्लो इस बेंड के अक्रॉस आएगा, अब आपका फ्लो जब इस बेंड के अक्रॉस आएगा, लेट्स सपोज जब ये इस बेंड में एंटर करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसके फ्लो को क्या मिलेगी, रेजिस्टेंस मिलेगी, फ्लो को रेजिस्टेंस मिलेगी, राइट। तो उसके कारण क्या होगा, आपका हेड लॉस होगा। उसके कारण क्या होगा, हेड लॉस होगा। तो हेड लॉस ड्यू टू बेंड्स, इसमें जो आपका हेड लॉस है, इट इज गिवन एज HL is equal to K V square upon 2G, where K is the V square upon 2G। तो समझ गए, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका डाया चेंज नहीं हो रहा, तो वेलोसिटी आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है ना। एक ही पाइप है, ठीक है। तो where K is the coefficient of loss coefficient of bend, loss coefficient of bend, एंड जो सारा आपकी लॉस की वैल्यू है, HL की वैल्यू, वो K की वैल्यू पे डिपेंड करती है, क्योंकि V को आपका सेम है, G आपका सेम है, तो K की वैल्यू जिस हिसाब से चेंज होगी, उसी हिसाब से आपका क्या चेंज होता है, हेड लॉस चेंज होता जाएगा, ठीक है ना। तो K डिपेंड करता है, आपका जो K है, it depends upon सबसे पहले आ गया फर्स्ट आ गया रेडियस ऑफ पाइप, अब खुद बताओ मेरे को, अगर पाइप का रेडियस ज्यादा होगा, ठीक है, ध्यान से देखना, अगर पाइप का डाया आपका रेडियस आपका ज्यादा होगा, तो बताओ बेंड पे लॉस ज्यादा होगा कम होगा, कम होगा, सीधी सी बात है। तो दैट मीन्स अगर रेडियस ऑफ पाइप ज्यादा है, अपवर्ड एरो मतलब ज्यादा, ठीक है, ध्यान रखना, अगर मैं अपवर्ड एरो कर रहा हूं, दैट मीन्स इंक्रीज। अगर रेडियस ऑफ पाइप ज्यादा है, तो दिस इंप्लाइज जो लॉस कोफिशिएंट है K, वो क्या हो गया, कम हो गया, लॉस कोफिशिएंट कम, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आपका हेड लॉस भी क्या हो गया, कम हो गया। अगर K की वैल्यू कम हो गई, तो दैट मीन्स आपका हेड लॉस भी कम हो गया, ठीक है। सेकंड आता है, सेकंड इज रेडियस ऑफ बेंड, ठीक है। अब बताओ, अगर रेडियस ऑफ बेंड ज्यादा है, अगर रेडियस ऑफ बेंड ज्यादा है, तो इससे K की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, K ज्यादा होगा कम होगा, हाँ, ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर रेडियस ज्यादा है, अर्थ का रेडियस बहुत ज्यादा है, कर्वेचर का हमें पता ही नहीं लगता कि कर्व है। अगर रेडियस कम हो, तो कर्वेचर क्या हो जाता है, छोटा, शार्प हो जाता है, ठीक है। ध्यान से देखो एक चीज, ज्यादा, हाँ, ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ बताता हूँ। अब ये देखो, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, राइट। अब रेडियस ज्यादा किसका, इसका रेडियस ज्यादा है, तो अगर मैं यहाँ पे एक सेक्शन यहाँ पे लूं, एक सेक्शन यहाँ लूं, ये हमें क्या मिलता है, ऐसा लगता है कि फ्लैट है, लेकिन ये क्या है, ये हमें कर्व मिल रहा है, यहाँ पे हमें कर्व मिल रहा है। तो दैट मीन्स देखो ध्यान से, जिसका रेडियस ज्यादा हो, जैसे हमने यार हाईवे में पढ़ा था, रेडियस ज्यादा है, ठीक है ना, तो कर्वेचर क्या हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। आपको जैसे हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ रहे थे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम पढ़ते थे, रेडियस ज्यादा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाती थी, ठीक है ना। तो रेडियस ज्यादा है, तो दैट मींस कर्वेचर इज स्मूथ, पानी क्या होगा आपका, इजीली आपका उसके जो कर्व में, उसको फ्लो में रेजिस्टेंस कम मिलेगी। दैट मींस इफ R इज मोर, आपका K इज लेस। थर्ड आता है
third and the last one is angle of bend. Last is angle of bend. ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर थीटा इज मोर, अगर थीटा ज्यादा है, ठीक है ना, थीटा, अगर मैं थीटा की वैल्यू यहाँ से इंक्रीज करते जाऊं, ठीक है ना, तो अब बताओ के की वैल्यू ज्यादा होगी कम होगी? अगर थीटा जीरो, देखो अगर थीटा जीरो है, अगर थीटा जीरो है तो दैट मीन्स आपकी पाइप सीधी जा रही है, आपकी पाइप सीधी जा रही है, लॉस ही नहीं होगा। लेट्स सपोज थीटा इज 90 डिग्री, इसका मतलब अब आपकी पाइप होगी है ऐसे, तो फ्लो आएगा, पानी आएगा, पहले इधर टकराएगा, स्ट्राइक करेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा, राइट। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू अगर मैंने बढ़ाई, थीटा की जब मैंने वैल्यू बढ़ाई, तो मेरा हेड लॉस क्या, वो बड़ा कम हो गया, बड़ा बढ़ गया, बढ़ गया, तो दैट मींस के की वैल्यू भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि के की वैल्यू बढ़ेगी तभी आपका हेड लॉस बढ़ेगा। तो दैट मींस इफ थीटा इज इंक्रीज्ड योर के आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। मतलब एक ही फैक्टर है जिससे आपका क्या हो रहा है, हेड लॉस इंक्रीज हो रहा है, एंड दैट इज योर एंगल ऑफ बेंड। अगर मैं थीटा इंक्रीज करूंगा, तभी मेरा क्या होगा, हेड लॉस इंक्रीज करेगा, तभी मेरा हेड लॉस। अब रेडियस ऑफ पाइप को अगर मैं कम करूंगा, फिर हेड लॉस बढ़ेगा, अगर रेडियस ऑफ बेंड को कम करूंगा, फिर मेरा हेड लॉस बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये आगे तीन फैक्टर जिसके ऊपर आपका loss coefficient of bend depend कर रहा है। These are the three factors on which loss coefficient of your pipe of your bend depends, ठीक है। ये आ गया आपके मेजर लॉसेज और माइनर लॉसेज। मेजर लॉस एक ही था आपका, that was your loss due to friction, head loss due to friction, और माइनर लॉसेज हमने पांच टाइप के पढ़ ली, सबके फॉर्मूले ध्यान में रखना, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक से नहीं है क्वेश्चन यार, पिछले टॉपिक से ही है, पर क्वेश्चन अच्छा है तो इसलिए मैं करवा रहा हूँ। लिखो, वाटर ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी 1 सेंटीस्टोक, वाटर ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी 1 सेंटीस्टोक flows through a 1 centimeter dia pipe, flows through a 1 centimeter dia pipe, full stop, critical flow will correspond to a discharge of critical flow will correspond to a discharge of approximately option A 0.008 liter per second, option B 0.013 liter per second, 0.013 liter per second, option C 0.016 liter per second, 0.016 liter per second, या ऑप्शन डी 0.025 लीटर पर सेकेंड, या ऑप्शन डी 0.025 लीटर पर सेकेंड, ठीक है, लीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये जरा ट्राई करो, मैं आया एक मिनट, आप लोग ट्राई करो ये, ठीक है। किया किसी ने, हुआ सॉल्व?
C पर 0.016. 0.016 राइट राइट। कैसे किया? बाकी किसी को सॉल्व हुआ? आपको सर डिस्चार्ज हमें पता निकालना है, डिस्चार्ज निकालना है। यस एरिया सर. इंटू वेलोसिटी करोगे, वेलोसिटी निकालनी है पहले हमें, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या गिवन है? वाटर ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी 1 सेंटीस्ट्रोक फ्लोज थ्रू अ पाइप, फ्लोज थ्रू 1 सेंटीमीटर, क्रिटिकल फ्लो विल कॉरस्पॉन्ड। क्रिटिकल फ्लो मतलब जब आपका फ्लो लैमिनार से टर्बुलेंट में कन्वर्ट होता है, लैमिनार स्टेज से आपका ट्रांजिशन फेज में जाता है। दैट मींस हमारा रेनॉल्ड नंबर कितना आएगा? दैट मींस योर 2000. रेनॉल्ड्स नंबर is equal to, रेनॉल्ड्स नंबर आएगा आपका 2000। तो दैट मींस योर RE is 2000, ठीक है। अब आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी दी है, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी वाला फॉर्मूला यूज करो। योर रेनॉल्ड्स नंबर RE is equal to 2000, it is 2000 and it is equal to VD upon VD अपॉन न्यू, VD अपॉन न्यू। V हमें निकालनी है। डाया कितना है हमारा? डाया कितना है? 1 सेंटीमीटर। डाया इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब या तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, या सेंटीमीटर में ही रहने दो, या सेंटीमीटर में ही रहने दो, ठीक है ना। तो इसको सेंटीमीटर में रखो, सीजीएस यूनिट्स में 1। और न्यू कितना है? न्यू इज कितना? 1 सेंटी स्ट्रोक, 1 सेंटी स्ट्रोक। तो सेंटी स्ट्रोक को स्ट्रोक में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। 100 से छोटे से बड़े में जा रहे हैं ना वापस, तो डिवाइड करेंगे। तो ये आ गया 1 डिवाइडेड बाय 100, 1 डिवाइडेड बाय 100। तो दैट मींस दिस इंप्लाइज 2000 is equal to V into 100, V into 100। तो ये 100 और ये 100 गया, तो दैट मींस V is your 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, या फिर 0.2 मीटर पर सेकंड। अब डिस्चार्ज निकाल सकते हो। डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी। एरिया क्या आ जाएगा? पाई बाय 4 डी स्क्वायर, पाई बाय 4। अब डाया कितना आपका? डाया इज 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर या फिर 1 centimeter. 1 into 10 raised to power minus 3 मीटर, पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू 0.2। तो ये सॉल्व कर लो, आप सॉल्व कर लो, ठीक है। आंसर आएगा आपका मीटर क्यूब पर सेकंड में, मीटर क्यूब पर सेकंड में। याद रखना 1 मीटर क्यूब is equal to 1000 liter. This is the conversion. 1 meter cube is equal to 1000 liters. 1 meter cube is equal to 1000 liters, ठीक है। तो जो आंसर आएगा उसको कन्वर्ट करेंगे ना लीटर पर सेकंड। तो आंसर आपका 0.016 लीटर पर सेकंड। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। क्लियर है चीज? ये सॉल्व कर लेना आगे, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है, तो ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। दैट इज योर एनर्जी फ्लोज, ठीक है। फर्स्ट चीज हम बात करेंगे टोटल एनर्जी लाइन की। पहले बात करेंगे हम टोटल एनर्जी लाइन। फर्स्ट इज टोटल एनर्जी लाइन, ठीक है। जिसे हम TEL से भी नोट करते हैं, या फिर इसे हम बोलते हैं एनर्जी ग्रेडेड लाइन, या इसे बोलते हैं एनर्जी ग्रेडियंट लाइन।
ग्रेडियंट लाइन, ठीक है, ई जी एल, ठीक है। क्या होती है टोटल एनर्जी लाइन? ये बता सकते हैं मेरे को, व्हाट इज टोटल एनर्जी लाइन? व्हाट इज टोटल एनर्जी लाइन? पढ़ा होगा आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में, कॉलेज में पढ़ा होगा टोटल एनर्जी लाइन। टोटल एनर्जी हमने पढ़ी पीछे बर्नौलीज थ्योरम में यार, बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ी ना हमने, राइट? टोटल एनर्जी क्या थी अपनी? P total head is equal to P by root G plus V square upon 2G plus Z. What was this? This was your total head. This was your total head. ये पढ़ा हमने, ये क्या था आपका टोटल हेड, राइट? राइट, क्लियर है चीज, ठीक है। तो टोटल एनर्जी लाइन क्या होगी? टोटल एनर्जी लाइन इज द लाइन joining the points of total head along the direction of flow, along the direction of flow, right? तो let's suppose आपको कोई भी फ्लो हो रहा है, let's suppose ये आपकी यहाँ पे आपकी P by gamma, हाँ बिल्कुल, let's suppose this is your pipe, ये आपकी पाइप है, यहाँ पे आपका फ्लो हो रहा है, ठीक है। बीच में क्या हो गया आपका, let's suppose आपका डायमीटर बढ़ गया, लेट्स सपोज एक इस सेक्शन पे आपका डाया इंक्रीज हो गया। तो एक चीज बताओ मेरे को, अब टोटल एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? जो ये टोटल एनर्जी, हमने टोटल एनर्जी हेड देख रहे हैं, टोटल हेड देख रहे हैं, क्या ये बढ़ेगा कि कम होगा जब डाया इंक्रीज करेगा? तो टोटल हेड जो है वो कम होगा या बढ़ जाएगा? राइट, बताओ। लेट्स सपोज ऐसे मेरा फ्लो हो रहा है, मेरा आगे जाके डाया एकदम इंक्रीज, मतलब डाया इंक्रीज कर गया, तो अब बताओ इस केस में मेरा टोटल हेड बढ़ेगा या कम होगा? वेलोसिटी कम हो रही है, बढ़ेगा। बढ़ेगा, बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा? क्यों बढ़ेगा? वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी इंक्रीज होगी? अरे कम डाया होगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी ना, वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो टोटल हेड की वैल्यू क्या होगी? कम होगी कि ज्यादा होगी? कम होगी। टोटल हेड कम होगा। देखो ध्यान से, आप बर्नौलीज इक्वेशन भूल गए मेरे को लग रहा है। आपका जो टोटल हेड है वो तो सेम रहेगा ना यार, एनर्जी रिमेन्स ऑलवेज, एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। वेलोसिटी कम होगी तो प्रेशर हेड इंक्रीज कर जाएगा। आपकी बर्नौलीज इक्वेशन क्या कहती है कि इन तीनों का सम क्या है हमेशा? इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। वेलोसिटी बढ़ेगी तो, वेलोसिटी कम होगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर हेड इंक्रीज कर जाएगा। अगर प्रेशर हेड कम होगा तो वेलोसिटी हेड इंक्रीज कर जाएगी, राइट? तो इसका मतलब आपकी टोटल हेड की वैल्यू, टोटल हेड की वैल्यू हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट, ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी टोटल एनर्जी लाइन है, जो आपकी टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहनी चाहिए? स्ट्रेट। हमेशा क्या रहनी चाहिए? स्ट्रेट, क्योंकि हेड तो आपका सेम रह रहा है, हेड तो आपका सेम रह रहा है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारी जो होती है फ्लो के साथ हमेशा क्या होते हैं? लॉसेस होते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, समझ गए? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। देखो एनर्जी हेड कांस्टेंट रहता है, लेकिन बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन अलोंग द फ्लो, या फिर जैसे ये क्या हो गया, दिस इज योर सडन एनलार्जमेंट, जो हमने यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज योर सडन एनलार्जमेंट। ये क्या आपका? दिस इज सडन एनलार्जमेंट, इसके कारण भी लॉस होगा, इसके कारण भी लॉस होगा। दैट मींस हमेशा याद रखना, अलोंग द फ्लो क्या होता है? हमेशा लॉसेस होते रहते हैं। एक तो आगे जो मेजर रीजन है दैट इज योर फ्रिक्शन, और उसके अलावा जो भी आपकी पाइप की कंडीशन है, सडन एनलार्जमेंट, सडन कॉन्ट्रैक्शन, या जो भी कंडीशन है, तो दैट मींस आपकी जो एनर्जी है फ्लो की, हमेशा ध्यान रखना, जो आपकी फ्लो की एनर्जी है, इट ऑलवेज रिड्यूसेस इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, इट ऑलवेज रिड्यूसेस इन द डायरेक्शन ऑफ
फ्लो। तो दैट मींस जो आपकी टोटल एनर्जी लाइन है, दैट मींस जो टोटल एनर्जी लाइन है, इट ऑलवेज फॉल्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। क्लियर है चीज सबको? क्लियर है चीज सबको? ठीक है। हमेशा जो आपकी टोटल एनर्जी लाइन है, फ्लो की डायरेक्शन हमेशा क्या करेगी? फॉल करेगी। हमेशा क्या करेगी? फॉल करेगी। कुछ एक्सेप्शंस है वो आगे बताता हूँ। ठीक है, पहला तो आ गया ये। सेकंड इज ये आ गई टोटल एनर्जी लाइन। सेकंड इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। सेकंड इज योर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, HGL। ये किसके बराबर होती है? ये कौन सी लाइन है? सेकंड इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, HGL। ठीक है, ये कौन सी लाइन है? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। piezometric head, एग्जैक्टली, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ पीजोमेट्रिक हेड। ठीक है ना। पीजोमेट्रिक हेड क्या आ गया? P बाय रो जी प्लस जेड। P बाय रो जी जेड वाले पॉइंट्स को जो लाइन कनेक्ट करेगी, दैट इज योर हाइड्रोग्लिक लाइन। ठीक है, इट इज अ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स representing the values of piezometric head at the different cross sections of the pipe in the direction of flow। मतलब डायरेक्शन ऑफ फ्लो के अलोंग जो piezometric heads है, उसको जो लाइन ज्वाइन कर रही है, दैट इज योर HGL, दैट इज योर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। ठीक है, इसका मतलब ध्यान रखना, दिस इज ये जो है, दिस इज योर piezometric, दिस इज योर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। और टोटल हेड वाली कौन सी है? P by rho g plus v square upon 2g plus z। तो इसका मतलब जो आपकी टोटल एनर्जी लाइन है और जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है, इसके बीच का डिफरेंस किसके बराबर होगा? इन दोनों के बीच का जो गैप होगा वो किसके बराबर होगा? v square upon 2g। v square upon Square by 2g। 2g। v square by 2g। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान सुनना। पहली चीज, इन दोनों में से कौन सी लाइन ऊपर होगी, कौन सी नीचे होगी? ऊपर कौन सी लाइन होगी ज्यादा? टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी लाइन, ऑब्वियसली बात है, उसकी एनर्जी ज्यादा है। क्यों? उसमें v square upon 2g एक्स्ट्रा है। तो दैट मींस, ध्यान रखना, दैट मींस फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट इज TEL always lies above HGL। ठीक है, सेकंड आ गया। इन दोनों के बीच का गैप है, वो किसके बराबर होगा? वेल काइनेटिक एनर्जी हेड। काइनेटिक हेड, वर्टिकल गैप between TEL and HGL is equal to velocity head or kinetic head। वेलोसिटी हेड। ठीक है, एक ये पॉइंट आ गया। थर्ड पॉइंट हमने क्या देखा? अब एक चीज ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना, यहीं पे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, लेट सपोज आपका फ्लो में, लेट सपोज ये फ्लो था, ये हो गया आपका सडन कॉन्ट्रैक्शन, ये हो गया आपका डाया कम हो गया। ठीक है, अब हमें इतना पता, हमें ये पता है, ठीक है, लेट सपोज ये है हमारी TEL, लेट सपोज ये हमारी TEL है, always goes down in the direction of flow, ठीक है। अब बात करते हैं HGL की। ठीक है, HGL की, यहां से आए, यहां तक पहुंचे,
यहाँ तक पहुंचे, ठीक है। अब एक चीज बताओ, यहाँ तक तो आपका हमारा जो पीजोमेट्रिक हेड था, अप टू दिस पॉइंट हमारा जो पीजोमेट्रिक हेड था वो था P बाय रो जी प्लस Z, P बाय रो जी प्लस Z, ठीक है। अब जैसे ही आपका सेक्शन चेंज हुआ, अब मेरे को बताओ आपकी वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी, बढ़ जाएगी। वेलोसिटी बढ़ी तो प्रेशर हेड क्या होगा? कम हो जाएगा। प्रेशर हेड कम हो जाएगा। तो दैट मींस आपकी जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है, अब P बाय रो जी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो दैट मींस ये आपकी क्या आ जाएगी? नीचे आ जाएगी। दैट मींस ये आ जाएगी नीचे आ जाएगी। ये ऐसे बन गई आपकी लाइन, ये लाइन आपकी ऐसे बन गई, राइट। क्लियर है चीज? मतलब क्योंकि हमारी वेलोसिटी बढ़ गई है तो दैट मींस इनके बीच का जो गैप है, दिस वेलोसिटी हेड, ये भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया। पहले गैप इतना था, अब आपका गैप बढ़ गया, तो दैट मींस देखो, अब अगर इसी का मैं उल्टा केस ले लूं, अगर मैं यहाँ से यहाँ पे अब डायमीटर बढ़ा दूं, अब मैं यहाँ पे अगर डायमीटर बढ़ा दूं, अब क्या होगा? अगर मैं डायमीटर बढ़ा कम हो जाएगी, प्रेशर हेड बढ़ जाएगा, ऊपर आ जाएगी लाइन। ये मेरा TL था, अब क्या होगा मेरा? अब मेरा वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। वेलोसिटी कम हुई तो दैट मींस प्रेशर हेड क्या हो गया? बढ़ गया। प्रेशर हेड क्या हो गया? बढ़ गया। तो दैट मींस अब मेरी जो ये लाइन है, अब जो ये मेरी लाइन है आपकी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ये क्या हो जाएगी? वापस से ऊपर आ जाएगी और ऊपर आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? कि भाई जो मेरी TEL है, टोटल एनर्जी लाइन, वो तो हमेशा क्या है? नीचे ही जाएगी। लेकिन जो मेरी पीजोमेट्रिक लाइन है वो ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। आपने यहाँ पे देख ही लिया, आपने यहाँ देख लिया, ये लाइन यहाँ पे इधर ये पहले नीचे आ गई लाइन, यहाँ से नीचे आ गई, लेकिन अब क्या होगी? यहाँ से फिर ऊपर चलेगी, यहाँ से फिर ऊपर चलेगी। तो इसका मतलब जो आपकी HGL है, जो आपकी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है, इट मे गो अप और डाउन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो डिपेंडिंग अपॉन पाइप का आपकी सेक्शन कैसे चेंज हो रही है, ठीक है ना। तो HGL may go up or down in the direction of flow, in the direction of flow, in the direction of flow। ये पॉइंट क्लियर है सबको? ये पॉइंट क्लियर है? तीसरा वाला? यस सर। ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये हो क्यों रहा है? HGL ऊपर नीचे क्यों जा रही है? क्योंकि हमारी पाइप का डाया चेंज हो रहा है, पाइप का सेक्शन चेंज हो रहा है, राइट। अगर मेरी पाइप यूनिफॉर्म डाया की हो, तो दैट मींस मेरा क्या होगा? वेलोसिटी चेंज होगी? नहीं चेंज होगी, यूनिफॉर्म डाया है। दैट मींस उस केस में, यूनिफॉर्म डाया के केस में, आपकी जो HGL और TEL है, वो क्या होगी? हमेशा एक दूसरे से पैरेलल रहेंगे और उनके बीच का जो गैप होगा वो हमेशा फिक्स रहेगा। उनके बीच का गैप जो रहेगा हमेशा फिक्स रहेगा। दैट मींस फॉर यूनिफॉर्म डाया पाइप बोथ द लाइंस आर पैरेलल and the vertical gap between these two lines is constant। ठीक है? क्लियर है चीज? ठीक है। फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एक मिनट, जो मैंने पहले बताया था आपको, ये क्या था कि जो HGL जो TL है, it always goes down in the direction of flow, provided, देखो ध्यान रखना, ये हमेशा नीचे जाती है unless and until। इसका मतलब क्या होगा? एनर्जी, अगर आपकी टोटल एनर्जी लाइन हमेशा नीचे जा रही है तो इसका मतलब इसकी एनर्जी कम होते जा रही है। एक टाइम ऐसा आएगा इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? बिल्कुल खत्म हो जाएगी। फ्लो क्या हो जाएगा? आपका बंद हो जाएगा। फ्लो क्या कर जाएगा? रुक जाएगा। तो इसका मतलब अगर हमें फ्लो को बनाए रखना है,
अगर हमें फ्लो को बनाए रखना है, इसका मतलब हमें बीच बीच में उसको इंटरमिटेंट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, या फिर हमें इसको कोई एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए पड़ेगी आपकी फ्लो को, ताकि जो आपकी जो टीएल नीचे जा रही है वो वापस ऊपर चले। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? क्या करना पड़ेगा? आप खुद सोचो। आपने फ्लो को बनाए रखना है। आपका फ्लो क्या हो रहा है? कम हो रहा है, आपका पाइप में फ्लो कम हो रहा है, आपने उसको बनाए रखना है, ठीक है ना। घर में पानी आता है, प्रेशर बढ़ा दो। फ्रेश वाटर, हाँ प्रेशर वाटर टैंकी में चढ़ता नहीं है ऊपर तक, कई बार चढ़ता है तो बीच में रुक जाता है, क्या करते हो? मोटर लगाते हो, मोटर लगाते हो एनर्जी प्रोवाइड एक्स्ट्रा करने फोर्स। इस बिल्कुल इसमें भी वही करना है, ठीक है। ध्यान रखना, टोटल एनर्जी ऑलवेज गोज डाउन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो अनलेस एंड अंटिल सम एक्सटर्नल एनर्जी इज प्रोवाइडेड। नहीं चल रहा, मोटर लगा दो, ठीक है ना। फिर एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गई, समझ गए? तो ध्यान रखना, टोटल एनर्जी लाइन ऑलवेज गोज डाउन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो अनलेस एंड अंटिल सम एक्सटर्नल एनर्जी इज प्रोवाइडेड। ठीक है, एक्सटर्नल एनर्जी क्या? आपकी मोटर लगा दी आपने, या फिर आगे से सक्शन क्रिएट कर दी, करी, ठीक है ना। तो जब तक कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं मिल रही, तब तक आपकी जो टीएल है वो हमेशा क्या जाएगी? फ्लो की डायरेक्शन में क्या करेगी? फॉल करेगी, ठीक है। अब लेट सपोज, एक कंडीशन देता हूं मैं आपको, लेट सपोज एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे आपकी टीईएल और एचजीएल एक पॉइंट पे जाके मिल जाती है। टीईएल एंड एचजीएल मीट एट अ पॉइंट। इस केस में क्या होगा फ्लो का? इस केस में फ्लो कैसा होगा? आइडियल। दिमाग लगाओ, सोचो, थोड़ा सोचो जरा, थोड़ा सा। अगर एचजीएल और टीईएल एक पॉइंट पे मिल जाएंगे, वहां पे फ्लो कैसा होगा? मिल जाएंगे, होगा रुका हुआ। फ्लो रुक जाएगा ना। देखो, रुका अगर हुआ इनके बीच का गैप खत्म हो गया, दैट मींस वेलोसिटी काइनेटिक हेड जीरो हो गया आपका। v square upon 2g जीरो, दैट मींस v is zero, velocity zero, दैट मींस फ्लो इज स्टेशनरी। आपके जैसे लेक्स हो गई, पॉन्ड्स हो गए, जहां पानी आपका रुका हुआ है, आपका सिर्फ क्या है? सिर्फ और सिर्फ आपका HGL पीजोमेट्रिक हेड है, सिर्फ पीजोमेट्रिक हेड है, वेलोसिटी हेड है ही नहीं, ठीक है ना। तो दैट मींस पॉइंट वेयर TE एंड HGL मीट, वहां पे फ्लो क्या हो जाता है? रुक जाता है। फ्लो बिकम्स स्टेशनरी। क्यों? काइनेटिक हेड खत्म हो गया ना। काइनेटिक हेड खत्म हो गया, जब दोनों के बीच का गैप ही खत्म हो गया, दैट मींस काइनेटिक हेड हैज फिनिश्ड। v square upon 2g क्या हो गया? जीरो हो गया। v square upon 2g जीरो, दैट मींस वेलोसिटी जीरो, दैट मींस योर फ्लो इज स्टेशनरी, ठीक है। क्लियर है सबको यहाँ तक? ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक? ठीक है, चलो अभी इतना ही रखते हैं। इसके आगे शाम को कंटिन्यू करते हैं। आपका पाइप कनेक्शन आ जाएगा और उसके बाद